हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रजत और आज आपके लिए स्क्वायर यानी कि वर्क का टॉपिक कराने जा रहा हूं, जो कि वर्क के बारे में थोड़ा सा जानेंगे डिटेल में भी। और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके एसएससी सीजीएल में, एसएससी सीएचएसएल एमटीएस में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हर टाइप का क्वेश्चन आपको इससे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इससे पहले हम शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वर्क। ठीक, चलिए सीखते हैं वर्क के बारे में। वर्क जो कहता है, सबसे पहले वर्क के बारे में हम एक चीज़ जानते हैं। ये आपका चार भुजाएं हैं, इनका नाम ए, बी, सी और डी है। तो वर्क को पहचान कैसे करेंगे? सबसे पहले हम बात जानेंगे कि इस भुजा के माप जो है वो हमने माना ए है। तो वर्क की जो चारें भुजाएं होंगी, 1 2 3 4, चारों भुजाओं की जो वैल्यू होगी, जो मान होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये आपके वर्क में ये कंप्लीट हो गया। क्या हमने जाना कि सबसे पहले फर्स्ट चीज़ क्या है इसमें कि जो आपका ए बी है वो इक्वल है बी सी के, और इक्वल है सी डी के, और इक्वल है ए डी के। ठीक, पहली चीज़ आपकी ये कंप्लीट हो गई। अब दूसरी चीज़ आते हैं। सब दूसरी यहाँ से ये चीज़ हमें डाला, पहले ये भी चीज़ जानते हैं कि वर्क जो होगा ये एक दूसरे के जितनी भुजाएं होंगी सभी एक दूसरे कैसे होंगी, समकोण होंगे। ये यहाँ से ये एंगल कितने का बनाएंगे, 90 डिग्री का। ठीक है, सभी 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। ठीक है, ये भी चीज़ आपकी कन्फर्म है यहाँ से। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी इक्वल एंगल डी। किसके इक्वल है ये, 90 डिग्री के। दूसरी चीज इसको भी हटाते हैं। यहाँ से ए से सी तक एक लाइन ड्रॉ की और बी से डी तक लाइन ड्रॉ की। ठीक है, अब ये जो भुजा है ए सी और सी बी डी, ए सी और बी डी, इस भुजा की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी जाके, पहले तो ये तो दोनों हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलेंगे विकर्ण बोलेंगे। ठीक है, वर्ग का क्या है, विकर्ण है। विकर्ण कौन से हैं आपके, एक तो आपका ए सी विकर्ण हो गया और आपका बी डी ये भी विकर्ण है। ये किसके इक्वल होगा, a√2 के। अर्थात ये जो वैल्यू होगी ए से सी तक और बी से डी तक, ये दोनों की जो वैल्यू होगी, इसके जो वैल्यू कितनी होगी, a√2 होगी। ठीक, ये भी चीज़ हमारी कंफर्म हुई। अब नंबर 4, इसके बारे में हम वर्क के बारे में चौथी बात जानते हैं। अगर हमने ये जो दोनों जो विकर्ण हैं, ये कटान बिंदु यहाँ से मिलते हैं, इस बिंदु को हमने क्या माना है, पॉइंट माना। अगर इस बिंदु से इस बिंदु को, अगर ये जो त्रिज्या हमने मान ली, ये यहाँ से अगर इसको O माना, O से B तक, O से B, O से C, O A और O D, ये सभी इक्वल होंगे। ठीक है, ये इक्वल है। इसको मूल बिंदु यहाँ से मानेंगे और यहाँ पे क्या सर्कल ड्रॉ कर देंगे। एक सर्कल कैसा होगा, जो सभी को टच करता हुआ जाएगा, यहाँ से ऐसा देखिए। ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ हो गया। ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है OC, इसको क्या हम बोलेंगे, ये इसकी त्रिज्या हो गई, इसकी कैपिटल R, यानी कि हमने ये जो ड्रॉ किया है, ये क्या ड्रॉ किया है, एक हमने इसका परिवृत्त ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, एक परिवृत्त होगा, एक आपका अंतःवृत्त जाएगा। अंतःवृत्त कैसा जाएगा वो अलग से समझिए। सपोज दैट ये आपका एक वर्ग है और ये जो अंतःवृत्त होगा वो यहाँ से इसको टच करेगा। ठीक है, ये टच की इसमें लाइन है, ये आपका ए है, एक बी है, ये सी, ये आपका डी। ये जो लाइन हमारी यहाँ से ए से सी तक ड्रॉ है और बी से डी तक ड्रॉ है। यहाँ से और यहाँ तक की जो वैल्यू है ये वाली, ये आपकी अंतःवृत्त की त्रिज्या है। इसको हमने स्मॉल आर माना क्योंकि ये अंतःवृत्त है, और इसको हमने कैपिटल आर माना क्योंकि ये परिवृत्त है। ठीक, इतनी सी चीज़ हमें नहीं लगा कि प्रॉब्लम होनी चाहिए, समझ में आता है। ये विकर्ण है दोनों। ये यहाँ से जो अंदर हमने एक सर्कल बनाया है, ये वर्ग के अंदर जो बना है, इसको क्या बोलेंगे हम, ठीक है।
तो ये आपका अंतःवृत्त हो गया, ये आपका हो गया परिवृत्त हो गया। तो त्रिज्या पूछेंगे तो सबसे पहले आपसे ये पूछेगा अंतः त्रिज्या, अंतः त्रिज्या यानी कि स्मॉल आर, अंतः त्रिज्या स्मॉल आर। सबसे पहले हम एक चीज समझते हैं, सॉरी ये रहा स्मॉल आर, हाँ वो तो परिवृत्त है, ये रहा आपका अंतःवृत्त। तो ये आपके किसके इक्वल होगा, यहाँ से यहाँ तक ये गया है, ये बिल्कुल सेंटर पे लगेगा जाके। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ से यहाँ तक हमने कितना ये माना था, ये माना था। तो अंतः त्रिज्या आपकी कितनी होगी, इस ए का हाफ होगी, इस ए का हाफ होगा, मतलब ये रहा इससे और यही आपका ये होगा, ठीक है। तो ये a/2 होगा क्या, अंतः त्रिज्या। अब क्या आया आपका परित्रिज्या, परित्रिज्या क्या होगी आपकी कैपिटल आर। परित्रिज्या क्या निकलेंगे कैपिटल आर। इस वाले में देखते हैं, इस डायग्राम में देखते हैं, ये पूरा विकर्ण है, विकर्ण को हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। OC एक कैपिटल आर ये हो गया, और OA ये भी कैपिटल आर ही है, ठीक है। यानी हमें पता है कि हमारे विकर्ण की वैल्यू है वो a√2 है। अगर हम इसको हाफ कर दें तो हमारे पास कैपिटल आर निकल आएगा, यानी कि परित्रिज्या हमारी निकल के आ जाएगी। अब एक लास्ट चीज इसमें पूछता है कि अंतःवृत्त और परिवृत्त, अंतःवृत्त और परिवृत्त, इसका क्षेत्रफल का अनुपात कितना होता है, ठीक है। अंतःवृत्त और परिवृत्त, इसका अनुपात पूछता है आपसे, निकालेंगे कैसे निकलेगा, पाई r² और पाई ये तो कैपिटल R², ठीक है। एक ही चीज समझना आपके आगे होगी। यहाँ से अगर हम वैल्यू इसकी पुट करेंगे, यहाँ से पाई से पाई आपका यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे इस r की वैल्यू हमने लगाई तो ये आपका a² अपॉन सीधा सीधा 4 कर देगा, अपॉन 2 हो गया। अब ये कैपिटल R हो गया, तो कैपिटल R की जो हो गई यहाँ से a² इंटू 2 और जो अपॉन होगा 2 यानी कि 4 हो जाएगा। इसको ऊपर पहुँचा लो, यहाँ पर यहीं पर रख दो, ठीक है। ये तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, a² से a² गया, अर्थात हमारे पास 1/2 रह गया, यानी 1:2 इसका रेशियो निकल के आ गया। देखो मैं ये चीज़ आपको नीचे दिख रही है, नहीं दिख रही, हाँ दिख रही है, ठीक है। तो हमारे वर्ग से बनने वाले जो भी क्वेश्चन होंगे वो यहीं से होकर जाएंगे, और इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अगर जो नया सिलेबस है, नया सिलेबस भी जो बन के आया है, जो चेंज हुआ है CGL का पैटर्न में, तो वो भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं आया, क्योंकि सिलेबस में मेंस के में ये चीज़ है, ठीक। चलो हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कराते हैं, जिससे आपको समझने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। चलिए पहला क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, कुछ नहीं हुआ यार, माइक गिर गया। चलो तो पहला क्वेश्चन है हमारा वर्ड से रिलेट होकर, इसको बिल्कुल रिलेट करा, सिंपल सा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और हाँ पूछा जाता है क्वेश्चन, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। कह रहा है एक आपका वर्ग है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, ठीक। आराम से इसको समझिएगा, मैं समझाता हूँ धीरे धीरे करके। एक ABCD एक वर्ग है, कह रहा है कि CD, एक CD जो रेखा है इस पर X पर बिंदु है, सपोज कि ये यहाँ पर आपका ये X जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे माना है। कह रहा है इस प्रकार है कि dx, जो dx है वो बराबर है do के। अब आपको O कौन सा है, O कौन सा होता है कि यहाँ से जो विकर्ण है AC और BD वाला, जहाँ पर ये कटान बिंदु, जहाँ पर ये मिलता है, कट करता है, इस बिंदु को हमने O नाम देते हैं, ठीक है। तो ये और ये दोनों इक्वल है, इतनी चीज हमें दे रखी है, ठीक। कह रहा है कि एंगल DOX, ये जो x है इसको यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कीजिए, ये एंगल, और XOC और ये वाला एंगल का रेशियो यानी अनुपात इन्होंने पूछा है, ठीक। तो इसको हम आराम से बड़े ध्यान से सॉल्व करेंगे। तो हमें इतना पता है, जो हमने सबसे पहले मैं बता चुका हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने, ये 90 डिग्री है। तो ये कितना रह गया, ये इसका हाफ है तो ये 45 रह गया, कितना बचा, ये 45 रह गया, ठीक। इसी हिसाब से ये भी आपका कितना बचा, ये 45 बचा। और जो विकर्ण जो आए हैं,
जो विकर्ण हैं दोनों मिल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो विकर्ण है, तो ये यहाँ से ये जो एंगल है वो कितना है, यहाँ से ये वाला एंगल जो है, ये वाला, ये भी 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री है। ठीक, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये और ये निकालना है। हमने इसको मान लिया कि ये आपका क्या है, ए है। उम्मीद करता हूँ कि बहुत दिखाई तो दे ही रहा होगा, बहुत छोटा सा दिख रहा है शायद है। चलो इसको थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं। ठीक, तो ये आपका ए हो गया। जब आपका ये ए हुआ, dx और dy ये दोनों इक्वल हैं, ये भुजा और ये भुजा। कैसे ये त्रिभुज जो बन गया कैसा है, ये भुजा बराबर, तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो अगर दो भुजाएं बराबर है तो दो कोण भी बराबर होंगे। ये ए है तो ये वाला भी कोण आपका कितना होगा, ए होगा। ये वाला कोण भी ए होगा। ये लाइन पूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक का 180 है, तो ये एंगल आपका कितना बनेगा, 180 अंश माइनस का ए बनेगा जाके। और ये आपका कितना हो गया, 90 माइनस का ए। ये वाला 90 माइनस ए हो गया। ठीक, तो सबसे पहले DOX देखते हैं, DOX में देखते हैं। तो DOX में कैसे निकलेगा, 45 डिग्री आपका ये हो गया, प्लस एक है ये है, एक ये, तो कितना हो गया, 2a हो गया। इसके इक्वल है ये आपका 180 डिग्री के इक्वल है, तो 2a बराबर कितना हो गया जाके, ये 135 हो गया। और a बराबर आपका कितना हो गया जाके, 67.5 डिग्री हो गया। तो यहाँ से हमें ये एंगल निकल के आ गया, अर्थात हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि एंगल DOX हमारे पास ये निकल के आ गया। अब हम बात करते हैं XOC की, एंगल XOC की बात करते हैं। इसमें क्या करना है कि 90 में से इस a को माइनस कर देना है। 67.5 को माइनस जैसे ही करेंगे तो ये कितना 22.5 बच जाएगा, 22.5 डिग्री आ जाएगा। और इन्होंने क्या पूछा, क्या रेशियो इसका पूछा है, तो इसका अपन ये करेंगे, अर्थात 67.5 अपॉन 22.5। जैसे ही हमने ये किया तो ये 3 रेशियो बनकर रेशियो बना दिया इसमें। कुछ खास नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व हुआ होगा और उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे समझ में भी आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। स्क्वायर से रिलेट करता हुआ सेकंड हमारा क्वेश्चन है कि एक स्क्वायर है, यानी वर्ग है आपका ABCD। A, B, C और D। एक ABCD क्या है आपका, वर्ग है। कह रहा भुजा AB, जो AB भुजा है, इस पर दो बिंदु K व L है। हमने माना ये K है और ये आपका L है। विकर्ण भी खींच देते हैं दोनों को, और जब विकर्ण को इंटरसेक्ट करेगा इस पॉइंट को हम O बोलेंगे। ठीक है, तो कह रहा है AO ये जो इक्वल है वो AK के इक्वल है। इसके यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और ये सिमिलर है। ठीक है, अब कह रहा है कि BO ये वाला किसके इक्वल है, BL के, तो ये लिखा हुआ। ठीक है, ये इसके BL के इक्वल है। फिर कह रहा है कि LOK यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बन रहा है, जो दे रखा है इन्होंने, थीटा दे रखा है। कह रहा है तो tan थीटा की वैल्यू ज्ञात करो। तो tan के बारे में थोड़ा सा बता दूँ, ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है। तो अगर ये चीज़ आपको वैल्यू पर नहीं पता है कैसे क्या होती है, तो आप हमारी वीडियो में प्रीवियस जाके पहले की वीडियो में जाएंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो मिल जाएगी। काफ़ी लंबी वीडियो बनी हुई है वो, तो उसमें एक एक चीज़ हमने क्लियर की है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। ठीक है, तो उसको जाके देखिएगा। हमारी प्ले लिस्ट है, उस प्ले लिस्ट में आपके लिए मिल जाएगी वीडियो ट्रिग्नोमेट्री की। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलो, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि ये पूरा 90 है, तो ये हाफ कितना हो गया जाके, ये आपका 45 हुआ। ये भी आपका इतना एंगल कितना होगा, 45 हुआ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉरी, ये आपका 45, ये एंगल और ये एंगल हमें नहीं पता है, तो हम इसको मान लेते हैं। सपोज कि हमने इसके लिए A मान लिया एंगल को, और इसको हमने इसको B मान लिया। ठीक है, हमने ये एंगल के नाम दे दिए। दिख रहा है आपके लिए, तो छोटा तो नहीं हो रहा है, दिख तो रहा है वैसे, क्लियर तो है। मुझे नहीं लग रहा कि प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, दिख रहा है, थोड़ा सा क्लियर करके देख लीजिएगा। तो मैं साफ करके एक बार और लिखने की कोशिश करता हूँ। आपका B हो गया और ये आपका A हो गया।
ये हमने मान लिया, ठीक है। सबसे पहले हम एंगल ए ओ और एल तक जाते हैं। इन तीनों को देखो, ये भुजा और ये भुजा हमारी कैसी है, इक्वल है। ये भुजा इक्वल है, तो यानी कि ये कैसे समबाहु त्रिभुज है, तो दो एंगल भी इक्वल होंगे। कहने का मतलब ये है कि ये आपका 45 है, ये ए है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल होगा ऐसा यहाँ से यहाँ तक जाएगा जो एंगल ये वाला, तो ये भी आपका ए होगा। चलिए, तो बस इतना सा है, ए प्लस ए यानी 2a हो गया, 2a प्लस 45 ये रहा, इक्वल कितने किसके हो गए, 180 के। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आ गई, 67.5। कैसे निकल के आ गई, इसके लिए इधर के तो 135 हो गया, 135 का हमने y2 कर दिया, ठीक। तो इसके लिए हम यहाँ से इरेज कर देंगे, ठीक है, मिटा दिया। अब ये चीज कंफर्म हुई। सेकंड बी ओ के में देखते हैं, बी ओ के एंगल हमारा बी ओ के, सेम यही हाल इसका है, 45 है, ये और ये भुजा बराबर है, तो यानी कि दो कोण बराबर, ये बी है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो कोण होगा ये भी बी होगा, तो बी ए है, बी ए कितना होगा, 2b हो गया, सेम 2b प्लस 45 डिग्री इक्वल किसके होगा, 180 के। सेम निकल के आएगा क्योंकि वैल्यू सारी इक्वल है, तो 67.5 इसका भी निकल के आ गया। अब हमें ए की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है, थीटा की नहीं पता है, तो ए की और बी की कितने हो गए जाके 67 और 67 कितना वो 67.5, यानी कि अगर आप समझेंगे इसको बहुत अच्छे से, तो ए प्लस बी प्लस थीटा बराबर हमारा कितना है, 180 अंश है। ए की वैल्यू बी की वैल्यू पता है 67.5, इसको पुट कर लीजिए, 67.5 प्लस 67.5 यानी कितना आ गया, 135 हो गया, प्लस थीटा है इक्वल 180 अंश हो गया। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आ गई है, 45 डिग्री निकल के आ गई। तो पूछा हमसे किसकी उन्होंने, tan थीटा की, तो फिर tan थीटा की जगह हम कितना लगा देंगे, 45, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये आपका आंसर निकल के आ गया, ठीक है। मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कोई प्रॉब्लम हुई होगी, सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई इश्यू नहीं आना चाहिए, बहुत आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन जो मैं लेकर आया हूँ ये काफ़ी टफ क्वेश्चन है नहीं, घबराने की बात नहीं है, टफ नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं बड़े ही प्यार से, बड़े ही आसानी से। लिखा है कि एक वर्ग है ए बी सी डी, वर्ग कौन सा है, तो यहाँ पर मैं एक वर्ग ड्रॉ करता हूँ, ये आपका स्क्वायर है, ए बी सी और डी, ए बी सी डी एक वर्ग है, कह रहे हैं तथा समबाहु त्रिभुज बी इसी वर्ग के अंदर बना है। वर्ग है, इसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है। सपोज डेट कि ये मैंने एक विकर्ण खींच दिया, ये रहा, ठीक, और आपका समबाहु त्रिभुज बना हुआ है, तो बी ई सी, बी हमारे पास ये रहा, यहाँ से हम यहाँ पे एक बिंदु रखेंगे, ये रहा बिंदु, जिसके लिए हमने इसके अंदर रखा ई, तो फिर हम यहाँ से यहाँ गए, ये आ गया, और आपका यहाँ से यहाँ। अब कह रहा है कि सी और बी डी, ये जो लाइन है इसके लिए ऊपर काटता है, यहाँ पर इसने इसके लिए काट दिया, ठीक। सबसे पहले जैसा क्वेश्चन कर रहा है मैं भी वैसा ही कर रहा है, ऊपर प्रतिष्ठित कर रहा है, तो कह रहा है तो बी और सी का मान बताओ, बी और सी यानी ये जो एंगल है इस वाले का, इसकी इन्होंने वैल्यू आपसे पूछी है। चलो तो सबसे पहले कुछ चीज़ें जो कॉमन सी हैं वो हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज है, सम मतलब समान, बहु मतलब भुजाएं, समान भुजाएं होंगी तो समान काफी कोण भी होंगे, जब भुजाएं समान होंगी तो कोण भी समान होंगे। अर्थात कहने का मतलब ये कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल है वो आपका 60 है, और ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक का ये भी 60 है, और ये वाला यहाँ से यहाँ तक का ये भी 60 डिग्री है। इतनी सी चीज़ क्लियर हुई होगी, समझ में आई होगी, बहुत अच्छी है, ठीक है। एक हमने लाइन जो है यहाँ से ड्रॉ की, मतलब इसके लिए विकर्ण हमने खींच दिया, ये हमने यहाँ से इसके ऊपर एक विकर्ण खींच दिया, तिरछा कोई बात नहीं, सीधा ये वैसे इमेजिनरी में इसको सीधा ही मान लेना, ठीक है। तो जब ये हमने एक विकर्ण यहाँ पे खींचा तो दोनों जो विकर्ण हैं हमें पता है कि ये इससे कितने एंगल पे मिलते हैं, कितना एंगल कोण बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं।
इतनी सी चीज़ हमारे समझ में आई। और हमें पता है कि ये जो एंगल है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये 90 है, इसका ठीक है हाफ है। कौन सा हाफ है? ये वाला, यानी ये जो ब्लू से दिख रहा है ये वाला जो टिक्का खींचा हुआ है ये 45 है, ये 45 है और ये पूरा आपका कितना 60 है। 60 में से 45 गया तो ये जो एंगल निकल आएगा हमारा, अगर भाई ये 60 में से ये पूरा 60 है, इसमें से ये वाला एंगल जो है ये ब्लू वाला ये 45 है। अगर इसको माइनस कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा, ये कितना है 15 है भाई, 15 निकल के हमारा आ गया। यहाँ पे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब ये जो एंगल है ये इसको नहीं लिखने की जगह कोई बात नहीं, इसको यहाँ पे थीटा मान लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अब इसको सिंपल और बना रहे हैं। अब ये एंगल और ये एंगल, भाई ट्रायंगल तो बन रहा है ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। थीटा हमारा ये रहा जो कि हमें फाइंड करना है, प्लस 90 हमारा कौन सा रहा, ये वाला एंगल था, और प्लस 15 हमारे पास ये रहा। तीनों की वैल्यू कितनी है हमारे पास 180 अंश होती है, पहले से ही पता है। तो 90 और 15 कितना हो गया, 105 हो गया। थीटा बराबर 180 अंश माइनस के 105, हमारे पास आंसर कितना निकल के आ गया 75 डिग्री आंसर हमारे पास निकल के आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर लिया। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है वर्क का, जिसके बाद आपका वर्क कंप्लीट हो जाएगा। एक ही वीडियो में कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ भाई डायग्राम बिल्कुल मत जाने, क्योंकि मेरा डायग्राम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सबसे पहले ABCD हम एक वर्क खींचते हैं, ठीक है, ABC और D। जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ABCD एक वर्क है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, इसकी सारी ये भुजा ये 10 ये और ये सब 10 है। एक वृत्त A/D से इस प्रकार खींचा गया, इससे और इससे इस प्रकार खींचा गया है, मतलब इससे मतलब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को दोनों को टच करता हो जाएगा कि B और C वृत्त की स्पर्श रेखा हो, मतलब इस रेखा को यहाँ पे स्पर्श करेगा। कुछ अगर मैं थोड़ा डायग्राम कोशिश करता हूँ, ये इसको टच करेगा, कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है। तो इस लाइन को मैं सीधा कर देता हूँ, जो कि इसको टच करता हुआ जाएगा। ठीक है, अब इसको टच करा लेते हैं। डायग्राम इस पॉइंट को इसको टच कर दे भाई, है ये सर्कल, कुछ और ना समझ लेना, अच्छा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हमने इसको जबरदस्ती टच करा दिया है, ठीक है। चलो समझते हैं आप, कोई बात नहीं। कह रहा है कि वृत्त, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। ये जो वृत्त है इसका एक केंद्र बिंदु होगा, इस केंद्र बिंदु को हमने ये माना कि ये आपका केंद्र बिंदु O है। ये लाइन हमने पूरी ड्रॉ अगर करते हैं तो ये 10 ही आएगा, ये 10 है। चलो, और पूछा हमसे कि त्रिज्या पूछिए, तो यहाँ से लेकर इस बिंदु की ये सर्कल की रेडियस होगी, यानी कि त्रिज्या होगी। जब ये पूरा 10 है, इसको हाफ में डिवाइड किया, क्योंकि ये केंद्र बिंदु होकर ज़्यादा इसको हाफ है, तो ये हमारा हम पता है इसकी आधी कितनी 5 हो गई जाके, ये कितनी होगी 5। लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसकी त्रिज्या कितनी है, ये रेडियस कितनी है। और एक चीज़ और समझते हैं, ये जो OD है ये भी हमारी त्रिज्या है। तो ये जो बिंदु होगा, हमने मान लिया कि ये E है, तो OE तो हमारा 6, OE तो हमारा R ही होगा। OE जो है हमारा वो भी तो R ही होगा, क्योंकि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि ये जो हाफ होता है ये किसी सर्कल का रेडियस होता है, यानी हाफ सर्कल का रेडियस होता है। तो ये भी हमारा R होगा। जब ये हमारे पास R है तो हमें ये कितना पता है, ये 10 माइनस R हो जाएगा। सिंपल सा है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं इसमें कि R का स्क्वायर अर्थात कर्ण का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस 10 माइनस R का स्क्वायर। हमें फाइंड तो R ही करना है, R स्क्वायर ये 25 हो गया प्लस ये 100 हो गया प्लस R स्क्वायर हो गया और माइनस के ये भी प्लस का ये प्लस का, इसको कैंसिल आउट कर देंगे। 25 और 25 125 हो गया, इधर जाएगा तो 20 R बराबर 125 हो गया, माइनस और प्लस हो जाएगा, तो R बराबर 125 अपॉन
ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो 12 2 3 4 अर्थात एक जीरो इधर जाएगा, तो 6.25 इसकी रेडियस निकल के आ जाएगी, 6 ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ बड़े अच्छे समझ में आया होगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। अगर फिर भी होती तो एक बार दोबारा से वापस जाके थोड़ा बैक करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, जो वर्ग वाला स्क्वायर वाला है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई भी इशू आ रहा है तो प्रॉब्लम हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।